2P केमिस्ट्री। सो लास्ट के वीडियो में हमने किया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसका मैकेनिज्म देखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आज आगे हम लोग करने वाले हैं अल्कोहल का जो अगला रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले वो समझते हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का नंबर किसी भी तरह से इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर अगर किसी भी तरह से हम वहां से हाइड्रोजन निकाल पाते हैं, हाइड्रोजन को H को निकाल देते हैं तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि हमारा जो अल्कोहल होता है देश, ये जो अल्कोहल है हमारा, यहाँ क्या है H और ये R है, एक ही हमारा अल्कोहल है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो H है एक H यहाँ से निकाल देंगे और एक H आप यहाँ से निकालोगे तो क्या हो रहा है, आप H2 मॉलिक्यूल को यहाँ से निकाल रहे हो तो आप हाइड्रोजन को निकाल रहे होगा किसी मॉलिक्यूल से, मतलब क्या हो रहा है कि आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो इसका। तो ऑक्सीडेशन जो होगा हमारा, ध्यान से देखो, अब ये देखो यहाँ एक बॉन्ड खाली हो गया और एक बॉन्ड यहाँ खाली हो गया, तो दोनों के पास एक एक बॉन्ड खाली हो गया तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेगा। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा RCH डबल बॉन्ड O, ऐसा एक कंपाउंड मिलेगा आपको। यहाँ हुआ क्या है कि हमने हाइड्रोजन गैस को यहाँ से निकाल दिया है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में से आप H को निकालते हो, H2 गैस को निकालते हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो आप अल्कोहल में से H2 को निकाल करके अल्डिहाइड बना सकते हो, अगर आप चाहो तो कीटोन बना सकते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो हम सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे हम अलग अलग कंपाउंड में से, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो उसके लिए अब ये जो ऑक्सीडेशन हमारा रिएक्शन हो रहा है उसके लिए कोई ना कोई रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो रिएजेंट ये काम करवाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन जो करवाएगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेने वाले हैं। तो चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। देखो, तो बोलता है कि अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये जो आपका अल्कोहल है CH2OH, अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हो, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या क्या है वो देख लो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7। एसिडिफाइड मतलब क्या होता है, ये जो कंपाउंड है एसिड के साथ है, एसिड में डिसॉल्व है। जैसे कि H2SO4 हो गया, तो यहां लिख लो H2SO4 और प्लस K2Cr2O7। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है हमारा, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जब आप लेते हो तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट जो है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, अल्कलाइन क्या है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में रहेगा, बेसिक मीडियम में डिसॉल्व है ये कंपाउंड, इसको बोलते हैं अल्कलाइन KMnO4। और नेक्स्ट हमारा CrO3 क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप इसको नोट कर लोगे कि तीनों क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आप अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SOA मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप क्या ले सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्लेस पे, ये तीनों में से कोई भी एक ले लो। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा अल्कोहल है प्राइमरी, पहले इसको तो ये अल्डिहाइड बनाएगा, पहले किस में कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड में। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग है रिएक्शन कि ये अल्डिहाइड बनाने के बाद ये रिएक्शन रुकता नहीं है, ये आगे बढ़ जाता है और ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, आगे ऑक्सीडाइज होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अल्डिहाइड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है ये हमने किया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में। अब हमें, अगर आप बोलोगे सर हमें सिर्फ अल्डिहाइड चाहिए, उससे आगे रिएक्शन नहीं चाहिए, तो इन तीनों रिएजेंट को यूज करके तो ये रिएक्शन हो नहीं सकता कि इतना यूज कर लें हमारा ये रिएक्शन यहां रुक जाए। तो उसके लिए सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो आप सबसे पहले मतलब इंपॉर्टेंट लाइन लिखोगे कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो आपको अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों देगा, सेकेंडरी अल्कोहल सिर्फ कीटोन देगा, टर्सरी अल्कोहल जो है आपका वो एल्कीन देगा।
ठीक है। टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, पहले अल्कीन बनाता है, फिर बाद में टूट के वो अल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। कैसे, उसको हम देखते हैं। आप यहां नोट कर लो पहले। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हम यहां से लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, ये क्या है आपका प्राइमरी अल्कोहल है। साथ ही साथ एक एग्जांपल लेते जाते हैं हम, CH3CH2OH। सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो जाएगा आपका, RCHOH R-। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3CHOH CH2CH3, ये हमने ले लिया। तो बोलता है अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्शन करवाते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे मैं आपको बोलूं, आपको क्या होना चाहिए, अभी जो 3 कंपाउंड हमने लिखे थे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में पहले ये क्या बनाएंगे, पहले तो ये अल्डिहाइड बनाएंगे। अल्डिहाइड कैसे, ये जो हमारा है कार्बन, वही बनाएगा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, आर के जगह पे CH3 आ गया है, तो यहां बन जाएगा CH3 CH3COOH, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी क्या बनाएगा। सेकेंडरी को अगर सेम हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में किया तो ये कीटोन बनाता है। ये अल्डिहाइड आपका, ये आपका क्या बनाएगा, कीटोन RC+O R-। ये दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो एग्जांपल में जो हमने लिया वो देखते हैं, CH3, यहाँ क्या आ जाएगा C+O CH2 CH3, ये देखो अलग है, सेम भी हो सकता है। तो ये आपका क्या बन गया, कीटोन। तो आपने जब प्राइमरी अल्कोहल को लिया, 1 डिग्री अल्कोहल को लिया तो अल्डिहाइड बना, और 2 डिग्री अल्कोहल का लिया तो कीटोन बना। लेकिन अगर आप जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब अल्डिहाइड वापस से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। जैसे कि यहां अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, C अल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया एसिड में। लेकिन ये फर्दर रिएक्शन नहीं करता है, तो कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है जो कि अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है, वो जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो एक हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं और उसका रिएक्शन देखते हैं। तो टर्शियरी अल्कोहल आपका कुछ ऐसा है, CH2R, यहाँ पे OH ले लेते हैं और इधर एक CH3 ले लेते हैं, ठीक है। तो टर्शियरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ध्यान से देखना, पहले तो ये अल्कीन बनता है। क्या बनाता है, पहले अल्कीन बनाता है, R, कोई सा भी कार्बन के साथ बना दो डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ, कहीं भी एक जगह पे डबल बॉन्ड बनाएगा ये। तो मैं चलो यहाँ बनाता हूँ डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर CH2 एंड देन R। अभी R की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब ये अल्कीन बनने के बाद अगर आप क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आपने लिया है तो पहले तो ये एल्कीन बनाएगा, क्या बनाइए, एल्कीन। उसके बाद यहां बॉन्ड क्लीव हो जाता है। ये बॉन्ड जैसे ही क्लीव होता है, यहां से 2 कंपाउंड मिलेंगे, या तो एक अल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है। अगर ये H है यहाँ पे तो ये अल्डिहाइड बनाएगा और ये कीटोन बनाएगा। अगर यहाँ भी CH3 होता तो ये भी कीटोन बनाता। तो ये जब बॉन्ड टूटता है तो कुछ ऐसे बनता है, डबल बॉन्ड OH और फिर डबल बॉन्ड O, ऐसा। तो देखो ये आपका एक कीटोन मिला और ये क्या मिला, एक अल्डिहाइड। तो आप क्या लिखोगे कि जब टर्शियरी अल्कोहल रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में, तो पहले वो अल्कीन बनाता है, फिर अल्कीन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्डिहाइड और कीटोन में। हो सकता है दोनों अल्डिहाइड हो सकता है दोनों कीटोन हो, या फिर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल। तो अब इतना पहले नोट करो। अब नेक्स्ट हम अलग अलग रिड्यूसिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे और अलग अलग कंपाउंड बनेगा हमारा, ठीक है। चलो ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट का जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ अल्डिहाइड बनाना है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड बनाना है, वहां पे रिएक्शन को रोक देना है, आगे उसको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनने देना है। तो हमें उसके लिए एक सिलेक्टिव रिएजेंट लेना होता है, उसको हम बोलते हैं PCC। उसका नाम क्या है, PCC। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये अल्कोहल को अल्डिहाइड बना के रोक देता है, आगे जाके रिएक्शन नहीं होता है। तो इसका नाम है PCC, फुल फॉर्म क्या होगा, पिरिडीन
क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट नाम है इसका, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, आप इसमें क्या करोगे, एक पिरिडीन लोगे, ये है पिरिडीन मॉलिक्यूल, फिर क्रोमेट लोगे CrO3 और HCl, ये तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो बनता है PCC, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ये पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट का जो मतलब मिक्सचर बनेगा, उसमें ध्यान रखने की बात है कि ये जो हमारा अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें जब हम PCC ऐड करेंगे तो अल्डिहाइड बनके ये रिएक्शन रुक जाएगा, आगे फर्दर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है कि आप इथेनॉल से इथेनॉल बना दो, मतलब 2 कार्बन के अल्कोहल से 2 कार्बन का अल्डिहाइड बना दो, तो आप कभी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करोगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही अल्डिहाइड बनाता है, आगे तुरंत एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। आपको अगर सिर्फ अल्डिहाइड बोला गया है तो आप सिर्फ एग्जाम में PCC यूज करोगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और PCC के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कीटोन बनेगा, क्या बनाएगा, ये कीटोन बनाएगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। ये तो ऑलरेडी पहले भी जब कीटोन बन रहा था तो फर्दर रिएक्शन नहीं हो रहा था सिंपल कंडीशन में, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए उसको ऑक्सीडाइज करवाने के लिए, ठीक है। टर्सरी में भी क्या करेगा, टर्सरी में ये अल्कीन बनाएगा, क्लियर है। चलो ये दोनों नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये रिएजेंट याद रखोगे, PCC, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। बनता कैसे है, पिरिडीन क्लोरो मतलब क्रोमेट और इसको मिक्स करने से बनता है, क्लियर है। चलो तो हमने देख लिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब प्राइमरी का अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बोलते हैं इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड मतलब थोड़ा वीक है ये, इसीलिए वो एसिड नहीं बना पा रहा है, एल्डिहाइड में रोक दिया रिएक्शन को, ठीक है। चलो इसके आगे हम देखते हैं, एक और प्रोसेस है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाने का, वो है हमारा, अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, फिर से लेते हैं हम, प्राइमरी अल्कोहल आपके पास है, सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास है, और क्या है, टर्शियरी अल्कोहल आपके पास है, ठीक है। तो बोलता है अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को मतलब वेपर बनाना है, पहले इनको वेपर फेज में कन्वर्ट करना है, वेपर और प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, ये इन तीनों को क्या करना है, पहले वेपर फेज में कन्वर्ट कर लेना है। और वेपर फेज मतलब वेपर जब बना लोगे आप, तो उसको कॉपर जो हमारा मेटल है उसके ऊपर से हीटेड कॉपर 573 केल्विन तक इसको हीट करना है, ठीक है। तो हीटेड कॉपर के ऊपर जब इस वेपर को पास करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, प्राइमरी जो है आपका वो अल्डिहाइड बनाता है, इसमें भी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा सेम का है, कॉपर को मतलब वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, कीटोन बनाएगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम क्या करते हैं, टर्शरी को करेंगे सेम कॉपर एट 573 केल्विन, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्कीन, R ये एल्कीन बनाएगा और ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपने 3 तरह का ऑक्सीडेशन यहां पे देखा, एक तो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो पहले क्या करता है, प्राइमरी को अल्डिहाइड बना के फिर एसिड बना देता है, सेकेंडरी को कीटोन बना के छोड़ देता है, टर्सरी को क्या करता है, एल्कीन बना के उसको अल्डिहाइड कीटोन में वापस कन्वर्ट कर देता है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा हमने क्या, PCC। PCC क्या करता है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड बना के छोड़ देता है, फिर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बना के छोड़ देता है, और नेक्स्ट जो हमारा है टर्शरी अल्कोहल, उनको क्या करता है, एल्कीन बना के छोड़ देता है, यहां फर्दर रिएक्शन नहीं होता है। तो ये था ओवरऑल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तीनों तरह के ऑक्सीडेशन को हमने देख लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को। तो आपका जो अल्कोहल का जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो सारे फिनिश हो चुके हैं। हमने इसका प्रिपरेशन देखा, देन रिएक्शन देखा। अब नेक्स्ट के जो वीडियो आएंगे इसमें हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अलग अलग कंपाउंड से, उसके बाद उसके रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।